नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे सटतिला एकादशी व्रत कथा और उसका महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रभु, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ। सुनो, माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडकियां बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का बड़ा पात्र दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण आप मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों का अनुदान करके काफी प्रसन्न रखा। लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का डला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची, तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना
एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए हैं, फिर यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने शक्तिला एकादशी का व्रत नहीं किया, पहले शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लो। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर पर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका सारा कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है शक्तिला एकादशी की कहानी। श्री हरि विष्णु